ठीक है, सब रुक जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? तो आप लोग जर्नल पढ़ें या जर्नल एंट्री? आप जो चैप्टर पहले पढ़ चुके थे वो जर्नल का पार्ट था। किसका था? तो जर्नल का 2 पार्ट है, ठीक है। ये बात बुक में नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन ये मेरा मानना है कि जर्नल का 2 पार्ट है। एक जर्नल एंट्री जो होता है और एक सब्सिडियरी बुक तैयार होता है। तो ये वाला आप पढ़ चुके हैं, ठीक ना, ये पढ़ चुके हैं, लेकिन ये अभी आपको पढ़ना बाकी है, ठीक है। इसका आपका इंडिविजुअल चैप्टर है, आपका एसके सिंह के बुक में आपका चैप्टर नंबर 12 में है, ठीक है। क्या है? सब्सिडियरी बुक। और चैप्टर नंबर 12 में सिर्फ कैश बुक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सब्सिडियरी बुक का कितना पार्ट है भी जानेंगे। और उसके बाद चैप्टर नंबर आपका 13 जो होगा उसमें अदर सब्सिडियरी बुक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल ध्यान देंगे, जर्नल का 2 पार्ट है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 2 पार्ट है, सुने, हम बना दिए यहाँ पर कि जर्नल का 2 पार्ट है। एक जर्नल एंट्री जो हम लोग सीख करते हैं और सीखे, और एक क्या प्रिपेयर करेंगे, क्या प्रीपेयर करेंगे, सब्सिडियरी बुक, हिंदी में सहायक भाई। जर्नल एंट्री कब किया जाता है समझना भी तो होगा, कब करते हैं, लिखे यहाँ पर। व्हेन बिजनेस इज स्मॉल। यहाँ स्मॉल का मतलब जिसका बिजनेस का जो स्कोप है, ठीक ना, उसका जो एरिया है वो स्मॉल स्केल पर है, मतलब छोटे स्तर पे व्यवसाय करता है। तो जब छोटे व्यापारी होते हैं या व्यवसायी होते हैं, उनका ट्रांजैक्शन भी कितना होता है? ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस आर मिनिमम। स्मॉल साइज का जो बिजनेस होता है उसका ट्रांजैक्शन भी तो कम होता है। ऐसे हम लोग कैसे, मतलब बताइए, आप ही लोग बताइए, कैसे निर्णय करेंगे कि बिजनेस का जो सेक्टर है, बिजनेस का जो स्केल है वो लार्ज है या स्मॉल है, बड़ा है या छोटा है? ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, ज़्यादा आपका गुड्स बिक रहा है तो आपका बिजनेस बड़ा है। यदि आपका ट्रांजैक्शन कम हो रहा है तो क्या है? तो देखिए, जितने भी छोटे व्यापारी होते हैं, जितने भी छोटे व्यापारी, ठीक ना, स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है, जितने भी छोटे व्यापारी होते हैं, ठीक है, वो जर्नल एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? जर्नल एंट्री करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है? मिनिमम होता है, कम होता है। तो कम होता है तो सब्सिडियरी बुक बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि सब्सिडियरी बुक में थोड़ा सा नॉलेज आपको ज़्यादा चाहिए और समय भी ज़्यादा चाहिए। तो समय और ज्ञान की आवश्यकता वहाँ पर है, इसलिए छोटे व्यापारी इतना ध्यान नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें खर्चा भी तो होता होगा एक्स्ट्रा। अब ये छोटा व्यापारी है, अब ज़्यादा खर्च कर देगा यही सब चीज़ में, तो इसका लाभ कुछ बचेगा? लाभ नहीं बचेगा ना, इसलिए नहीं करता है। तो ये क्या करता है, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसको कहाँ दिखा देता है? जर्नल एंट्री में। लेकिन जितने भी बिग साइज के, व्हेन बिजनेस बिग, जब आपका व्यापार बड़ा है और ट्रांजैक्शन उसका क्या होगा? मैक्सिमम है, तो वे लोग, वैसे व्यापारी जर्नल एंट्री नहीं करते हैं, ठीक ना, वो क्या करते हैं? सब्सिडियरी बुक तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? ठीक ना, सहायक वही या फिर सहायक पुस्तक। अब बुक का हिंदी तो पुस्तक ही होता है, लेकिन बहुत से बच्चे वही समझ नहीं पाते, इसलिए साथ में क्या लिखें? पुस्तक, सहायक पुस्तक या सहायक वही, ठीक है, ये बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग आगे जानेंगे कि सहायक वही में हम लोग कौन कौन सा पुस्तक तैयार करेंगे, ठीक है, और उसमें पहले कौन सा हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, आगे जानते हैं। नोट कीजिए इसको। कैश बुक क्यों बनाया जाता है? पर्पस क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? नाम में ही तो पर्पस है। क्या लिखा हुआ है? कैश बुक सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को दिखाने के लिए बनाया जाता है। सुन रहे हैं? यदि आप गुड्स परचेज किए कैश में तो कहाँ आएगा? कैश बुक। यदि आप गुड्स सोल्ड किए कैश में तो कहाँ आएगा? लेकिन आप गुड्स यदि परचेज किए क्रेडिट पर, उधार, तो फिर कैश बुक में, तो फिर उसके लिए क्या बना है? 2 चीज बता दी। कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ले जाना। किसको? कैश ट्रांजैक्शन। उधार को? उधार ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगा? अब उधार ट्रांजैक्शन मतलब ये नहीं कि सब परचेज में डाल देना। यदि आपका उधार में आप परचेज किए हैं तो परचेज बुक में, और उधार में आप सोल्ड किए हैं तो सेल्स बुक में। अब परचेज रिटर्न में क्या आएगा आपको पता है? जो आप गुड्स परचेज करके लाए उसमें कुछ खराबी निकल गया या आप ज्यादा मंगवा लिए तो आपको वापस करना है, वापस कर भी दिए तो वो कहाँ जाएगा? परचेज रिटर्न बुक में। सेल्स बुक में क्या आएगा? जब आप उधार बेच रहे हैं
नगद बेच रहे तो कहाँ जाएगा, कैश में। लेकिन उधार बेच रहे तो कहाँ जाएगा, सेल्स बुक में। सेल्स रिटर्न समझ रहे हैं। यदि आप बेच दिए तो हो सकता है कोई कस्टमर होगा उसको गुड्स में कुछ खराबी या उसके पास भी ज्यादा क्वांटिटी हो गया तो वो वापस कर देगा, तो उसको कहाँ दिखाएंगे, सेल्स रिटर्न बुक में। अब है BR बुक, बिल्स रिसीवेबल को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BR बुक। क्या कभी हम बिल्स रिसीवेबल बारे में बताएं हैं आप लोग को, कभी भी? सुनो, ये तो बताया ना कि जब एक वेंडर, वेंडर मतलब बेचने वाला, एक वेंडर अपने कस्टमर को क्या करता है, गुड्स सोल्ड करता है, ठीक है। यदि उधार में सोल्ड करता है, ठीक है, तो वहां पर फिर एक बिल लिखाता है। क्या लिखाता है, तो एक बिल वेंडर खुद अपने पास रखता है और एक बिल का कॉपी किसको देता है, कस्टमर को देता है। तो वो जो वेंडर के पास बिल है, ठीक ना, उस बिल को क्या कहेंगे, और जो कस्टमर ले गया बिल, उसका कॉपी ही है, ले गया बिल, उसको क्या बोलेंगे। तो वेंडर के पास जो बिल है वो बिल रिसीवेबल है। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, रिसीव हुआ नहीं है, रिसीव्ड मतलब हो गया प्राप्त हो गया, रिसीवेबल मतलब मिलेगा, प्राप्त होगा, प्राप्त हुआ नहीं है। सुन रहे ना। तो वेंडर के पास, बेचने वाले के पास जो बिल रखा उसको बोलते हैं BR। इसलिए वेंडर के लिए ये एसेट्स है और ये जो कस्टमर है उसके लिए ये क्या है, लायबिलिटीज है। उसके लिए बिल्स पेबल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। तो ये बिल्स पेबल बुक है। यदि आप वेंडर हैं तो बिल्स रिसीवेबल बुक बनाएंगे। यदि आप परचेजर है, जो उधार में परचेज कराया है, आपको बिल मिला है, तो आप बिल्स पेबल बुक बनाएंगे। और ये 7, 1 2 3 7 हुआ ना, ये सातों में सब ट्रांजेक्शन दिखाने के बाद भी कुछ ट्रांजेक्शन यदि ठीक ना बच जाता है तो आखिरी में क्या बनता है, जनरल प्रॉपर। और जनरल प्रॉपर इतना मतलब इजी भी नहीं है, जनरल प्रॉपर में बहुत कुछ है जो आगे बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप जान गए कैश बुक में सिर्फ बोलते जाओ, कैश बुक में सिर्फ कौन सा ट्रांजेक्शन, परचेज बुक में सिर्फ कौन सा ट्रांजेक्शन, क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन, क्रेडिट परचेज परचेज हम छोड़ देते हैं। सेल्स बुक में कौन सा, सेल्स या क्या, सिर्फ सेल्स ही, लेकिन कौन सा सेल्स, क्रेडिट सेल्स। आप यदि उधार बेच रहे हैं तो कहाँ जाएगा वो, नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो ऐसे एक एक करके डील करना ही है, लेकिन शॉर्ट में अभी थोड़ा समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि वीडियो बाद में जो भी देखे उनको भी समझ में आए। बाकी ये तो भी समझाया ही है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे किसमें, अभी फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैश बुक। ये चैप्टर कैश बुक का ही है, इसमें अभी हम लोग को समय लगेगा, ठीक है। तो हम लोग कैश बुक स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, ध्यान देंगे, चैप्टर नेम क्या है, ऐसे चैप्टर नेम आपका कैश बुक है, ठीक है, लेकिन कैश बुक किसका पार्ट है, सब्सिडियरी बुक का है, ठीक ना। और सब्सिडियरी बुक किसका पार्ट है, जर्नल का। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन में ये साफ साफ झलक रहा है। सब्सिडियरी बुक का डेफिनेशन शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, सब डिवीजन ऑफ जर्नल, मतलब हिंदी हो गया जर्नल का उप विभाजन। जर्नल का उप विभाजन किसको ही क्या बोलते हैं, तो सब डिवीजन ऑफ जर्नल। कितना सब डिवीजन देख लो, कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि आपका MCQ टाइप क्वेश्चन में आता है कि सब डिवीजन कितना है जर्नल का, कितना है, 8 है, ध्यान रखना, ठीक है। एक एक करके देखो यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग, ये चैप्टर का नाम यही है कैश बुक। कैश बुक स्टार्ट करेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार, और इससे भी मजेदार है लेकिन सबसे अच्छा यही लगेगा आपको। इसमें थोड़ा सा लगेगा, मतलब टफ नहीं है लेकिन मजा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहे हैं, इसमें उतना मजा नहीं आएगा, टफ नहीं है। इससे भी ये सब क्या है, इजी है। क्या है, इजी है, लेकिन होता है कि इंटरेस्ट आता है, इसमें कुछ है, लेकिन कोई बात नहीं, सब में आगे वजह बताएंगे। कैश बुक हिंदी बोले तो, हिंदी हिंदी कैश बुक का हिंदी, कैश का हिंदी रोकड़, बुक का पुस्तक, रोकड़ पुस्तक। अब आदत हो गया हम लोग रोकड़ वही बोलने का, पुस्तक बोलते हैं हमको और लगने लगता है, इसलिए रोकड़ वही, ऐसा रोकड़ पुस्तक बोल सकते हैं। परचेज बुक, क्रय वही। अब देखो परचेज किए हैं आप, तो हो सकता है कि यदि गुड्स में डिफेक्शन आ जाए, डिफेक्टिव गुड्स आ जाए आपके पास, उसको क्या कर दिया, रिटर्न, तो उसको भी बनाना पड़ेगा परचेज
बुक। अब पर्चेज रिटर्न का अदर नेम पहले बता दिए है ना, फाइनल अकाउंट जब पढ़े आप लोग, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं इसको, सेल्स बुक। अब सेल्स किए हैं तो सेल्स रिटर्न भी तो हो सकता है, इसी का और क्या नाम है, रिटर्न इनवर्ड बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक, एक करके सब समझाया जाएगा। ये बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, अभी इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम। बिल्स पेबल बुक और लास्ट जर्नल प्रॉपर या ये सब मिलके क्या बनता है, सब्सिडियरी बुक। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो कैश बुक क्या है, सिंपल सा डेफिनेशन, लंबा चौड़ा डेफिनेशन में जाना है। कैश बुक इज द पार्ट ऑफ जर्नल। कैश बुक क्या है, अब आगे आपको जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं कि कैश बुक में सिर्फ ओनली कौन सा ट्रांजेक्शन दिखा सकते हैं, कैश ट्रांजेक्शन, मतलब नगद में जो लेन देन होता है सिर्फ वही दिखाते हैं। ठीक ना। अब एक देखिए सवाल हमेशा उठता है, क्या उठता है, सवाल। सवाल मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क यदि हम दे दे साइन तो ये क्या हो गया, सवाल उठता है। सवाल क्या उठता है कि कैश बुक जर्नल है या कैश बुक लेजर है, क्योंकि सेम बनता है। देख लो, आप लोग लेजर पढ़े हैं, आज लेजर में कैश अकाउंट बनाए थे। लेजर में कैश अकाउंट जब बनाते थे तो कॉलम क्या होता था, डेट पार्टिकुलर, JF मतलब जर्नल फॉलोइंग, जर्नल का पेज नंबर यहाँ लिखाता है, फिर अमाउंट, फिर रिपीट डेट पर ना। अब देखो कैश बुक लेकिन लेजर नहीं है, सवाल यही उठता है कि कैश बुक जर्नल है कि लेजर है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि कैश बुक जर्नल भी है, ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि कैश बुक जर्नल है। बुक लिखा हुआ है तो क्या है, वो जर्नल है। अकाउंट लिखा है, यहाँ बुक लिखा है तो समझना वो जर्नल है। तो कॉलम में क्या चेंजिंग आएगा, सब कुछ सेम है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि याद है आप लोग को जर्नल का कॉलम में LF लिखते थे या JF, LF ना। तो LF लिखने का मतलब ये जर्नल का पार्ट है, किसका पार्ट है, जर्नल। और यदि यहाँ पर हम JF कॉलम खींचे हैं, कौन सा कॉलम, तो फिर वो क्या है। और एक और डिफरेंस करने का, यहाँ बुक लिखा रहेगा, यहाँ लेकिन ये जो कुछ लोग क्या आपको बुक कह रहा है, मतलब ये जो राइटर्स हैं वो कह रहे हैं कि कैश बुक जो है जर्नल भी है और लेजर भी है, क्योंकि दोनों सेम बनता है। दोनों क्या होता है, देख लो सेम है, डेबिट क्रेडिट, बस LF और ऐसे भी LF JF पे अभी आप लोग कुछ लिखना तो नहीं है, तो सेम ही ना हुआ। तो एक तरह से वो भी गलत नहीं है, लेकिन अंदर से जाके सीखेंगे, ठीक ना, कॉन्सेप्ट में जाके सीखेंगे तो फिर गलत है। क्या गलत है, कैश बुक सिर्फ जर्नल हो सकता है, कैश अकाउंट क्या है। अब सुनना ध्यान से, आप लोगों को पता है जब जर्नल आप करते हैं तो लेजर बनाना पड़ेगा। नियम क्या है, जर्नल करते हैं तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। लेकिन बस एक यहाँ पर थोड़ा सा कहानी अलग है। क्या कहानी है, सुन लो। यदि आप कैश बुक बना लिए हैं, क्या बना लिए, तो फिर कैश अकाउंट बना के डबल मेहनत क्यों करना, सेम ही तो बनता है, खाली इतने अंतर है। यहाँ बुक है, यहाँ LF है, यहाँ बात समझ में आ रहा है। यदि कैश बुक बनाने बोला तो कैश अकाउंट नहीं बनाता है, क्योंकि डबल मेहनत होगा ना, एक ही बनता है। अभी मालूम चलेगा जब आप क्वेश्चन बनाओगे। लेकिन परचेज बुक बनाने बोलेगा, कौन सा बुक, यदि क्वेश्चन कह रहा है कि परचेज बुक बनाइए, तो परचेज बुक किसका पार्ट है, जर्नल का पार्ट है, क्योंकि बुक लिखा हुआ है ना। और एक परचेज अकाउंट भी तो होता है, ये क्या है। तो क्या ये जो केस यहाँ लागू हो रहा है कि जब कैश बुक में कैश बुक बनाने के लिए कह रहा है तो कैश अकाउंट नहीं बनाना, यही नियम है ना। क्या यही नियम अप्लाई होगा यहाँ पर कि परचेज बुक बनाने बोला है तो परचेज अकाउंट नहीं बनाना है, नहीं। यदि परचेज बुक बनाने के लिए कहा गया तो परचेज अकाउंट भी, सिर्फ यहाँ पर ये रियायत किसके लिए दिया गया है, अब क्यों दिया गया आपको मालूम है, क्योंकि सेम बनता है। लेकिन ये सेम देख लेंगे जब सीखेंगे तो आप खुद देख लेंगे, सेम नहीं बनता है, लेकिन ये सेम। तो अब कोई आपसे सवाल पूछेगा कि कैश बुक जर्नल है या लेजर, तो क्या बोलेंगे, जर्नल है। लेकिन फिर आगे सवाल पूछ देगा कि यदि कैश बुक जर्नल लेजर दोनों है, किताब में लिखा हुआ है, तो वहां पर आप क्या बोलिएगा, वहां पे आपको बोलना पड़ेगा कि वो किताब भी गलत नहीं है, क्योंकि जब कैश बुक आप बना लेंगे तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सेम बनता है। लेकिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग
कैश बुक, बुक लिखा है तो जर्नल का ही पार्ट है, लेजर कैसे बोल देंगे जबरदस्ती में, ठीक है। और ये रियायत सिर्फ किसके लिए मिला है कि आप कैश बुक बनाइएगा तो कैश अकाउंट बनाना है, या फिर कैश अकाउंट बनाए तो, क्योंकि सेम बनता है तो एक ही काम दो बार करके कौन सा स्मार्टनेस होगा बताइए, कोई चालाकी का काम हो रहा है। लेकिन परचेज बुक और परचेज अकाउंट, यदि बुक बनाने बोला है परचेज का तो अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, यदि अकाउंट बनाने बोला है तो क्यों, क्योंकि परचेज बुक में सिर्फ उधार खरीद को दिखाते हैं, उधार खरीद, आप उधार में खरीदते हैं उसको, लेकिन परचेज अकाउंट में नगद और उधार दोनों दिखाते हैं, याद है ना लेजर, क्लियर हो रहा है, हो गया तो आप उतारो इसको, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक का कितना टाइप है, कितना प्रकार है, चार दिख रहा है आपको। पहला नाम सिंपल है, सिंपल है भी एक्चुअली में, ठीक है, सिंपल कैश बुक, साधारण रोकड़ बही। इसी का दूसरा नाम सिंगल कॉलम, मतलब एक ही कॉलम रहेगा, क्या ऐसा है, सिंगल कॉलम कैश बुक नाम से बहुतों को लगता है सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा, तो अभी जो आप कॉलम खींचे उसमें एक ही था क्या, यहाँ सिंगल कॉलम कैश बुक नाम सिंगल कॉलम इसलिए पड़ा है ना क्योंकि अमाउंट का एक ही कॉलम रहेगा, मतलब डेबिट साइड एक रहेगा और एक, तो दो मत समझना, डेबिट साइड एक है और क्रेडिट साइड एक है, तो वो सिंगल कॉलम है अमाउंट का, ठीक है। क्योंकि फिर डबल कॉलम कैश बुक भी आएगा, क्या आएगा, जिसमें डेबिट साइड अमाउंट का दो कॉलम रहेगा और क्रेडिट साइड भी अमाउंट का कौन कौन रहेगा, तो देखो इसमें कितना पार्ट है, तीन, इसके डबल कॉलम में तीन कैश बुक सीखना है आपको, कैश बुक विद कैश एंड, एक अमाउंट का कैश कॉलम रहेगा, एक अमाउंट का दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फिर एक सीखेंगे कैश बुक विद कैश और डिस्काउंट का कॉलम, और फिर कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट। एक होता है थ्री कॉलम कैश बुक जिसमें कैश भी, बैंक भी और तीनों, मतलब अमाउंट का कितना कॉलम रहेगा, तीन कॉलम, उसमें स्पेस ज्यादा चाहिए होगा, ठीक ना। और लास्ट में पेटी कैश बुक, ठीक है, सबसे लास्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पेटी कैश बुक, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें क्या जाता है, सब एक करके जानेंगे, अभी ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, ठीक है, नोट कीजिए। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, सिंपल कैश बुक, ये फॉर्मेट किसका है, सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ बाकीलाल, यहाँ बिजनेसमैन का नेम है, या इसका और क्या नाम से जानते हैं, सिंपल कैश बुक, ठीक ना, ऑफ बाकीलाल यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखना है, फॉर द ईयर मंथ, सॉरी फॉर द एंडिंग मंथ लिख सकते हैं, फॉर द एंडिंग मंथ, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर अभी, ठीक है। कॉलम देख लो क्या क्या है, एक डेबिट साइड हो गया और इधर डेट, पर्टिकुलर, VN लिखे, मतलब यहाँ क्या लिखा जाता है, वाउचर का नंबर, जिसे ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं तो बिल लिया रहता है ना, तो उसमें बिल नंबर रहता है, ठीक ना, तो उस बिल नंबर को यहाँ पर लिखा जाता है। और LF तो लेजर फॉलियो, LF का फुल फॉर्म लेजर फॉलियो, मतलब इसमें लिखा क्या जाता है, फिलहाल नहीं लिखना है, इसमें लिखा जाता है जब आप लेजर बनाइएगा ना तो लेजर में कौन से पेज नंबर पे आप कैश का, वो जो भी यहाँ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको कौन से पेज पर आप दिखाए हैं लेजर में, वो पेज नंबर लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है पहले बताएं, ताकि आसानी से भविष्य में जब खोजना पड़े तो आसानी से मिल जाए, पेज नंबर जब लिखा रहेगा तो आसानी से उसी पेज में जाइएगा ना, तो पलटते रहो फिर पेज, फिर से रिपीट है, फिर से बोले क्या, अब स्टार्ट करें ना। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या आप लोग याद रखे हुए हैं कि जब जर्नल और लेजर सीखे थे, और जर्नल और तो जर्नल से हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते थे, तो पोस्टिंग करने के लिए हम क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताए थे कि ध्यान में रखो जर्नल, अब जर्नल में देखो कहाँ पर डेबिट साइड है तो डेबिट साइड आएगा, लेकिन नाम उल्टा जाएगा। यहाँ भी वही कर सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, यहाँ भी वही कर सकते हैं, इसका मतलब कोई और भी बोल दो, इसका मतलब कोई और भी तरीका है जिसमें आपको जर्नल याद रखने की जरूरत, मतलब जर्नल एंट्री याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मॉडर्न रूल पढ़े आप लोग, मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग कैश जो है, बुक कभी भूल जाओ, कैश जो है क्या है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है, एसेट्स है, एकदम ध्यान सुनना। और एसेट्स का रूल बताओ जल्दी से, डेबिट क्रेडिट का,
सब भूल गए क्या? संदेह भरी नजरों से देख रहे हैं। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट साइड, एसेट्स घटेगा तो वही रूल लगा दो, तो आपको जर्नल एंट्री वाला नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। सुन लिए? तो कैश क्या है? बढ़ेगा तो डेबिट साइड। इतना तो निर्णय ले सकते हैं ना, ट्रांजैक्शन देख के, क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन देख के निर्णय ले सकते हैं कि बढ़ रहा है कैश या, और दिखाते चले जाओ, कितना आसान है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में ईयर कौन सा है? तो पहले आप ईयर लिख लो दोनों साइड 2019। अब फरवरी महीना कौन सा है? फरवरी का है। और फरवरी 1 को क्या है? 1 है ना, क्या लिखा हुआ है? ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कैश इन हैंड कोई ट्रांजैक्शन, ये हाथ में पैसा पड़ा हुआ है आपका। कैश इन हैंड मतलब आपके पास पैसा है, कितना? 172 रुपया है। कितना है? अब इसका तो जर्नल बनेगा नहीं कैश इन हैंड का। कितना अच्छा रूल बताएं, जर्नल तो इसका बनेगा नहीं, तो बताओ। आपको यहाँ साफ देगा मॉडर्न रूल। कौन सा रूल? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट इज एसेट्स अकाउंट, सेकेंड इज लायबिलिटीज अकाउंट, थर्ड इज एक्सपेंसेस अकाउंट, फोर्थ इज इनकम अकाउंट, फिफ्थ इज, आगे पीछे बोल सकते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं ना है कि सजा के बोलना है। और कैश आपका एसेट्स अकाउंट है। तो चलिए एक रूल आप बता दिए, ये बताएं, जब आप ट्रायल बैलेंस सिखा रहे थे तब बताए थे कि एसेट्स हमेशा कौन बैलेंस होता है? सब भूल गए ना, डेबिट बैलेंस होता है ऑलवेज। कौन सा बैलेंस होता है? कैश, एसेट्स, डेबिट। तो कैश भी हमेशा क्या होगा? डेबिट बैलेंस। सबसे अच्छा रूल है, कैश इन हैंड दिखाने का तरीका ही है। कैश भी कौन बैलेंस होगा? इसलिए जो कैश इन हैंड है ना, वो कौन सा दिखाएंगे? लेकिन इसमें एक चीज और है, कैश इन हैंड एक क्रेडिट में भी जाता है, कैश इन हैंड एक, लेकिन कौन सा डेबिट में जाता है कैश इन हैंड, और कौन सा कैश इन हैंड क्रेडिट में जाता है? ध्यान से सुनो, ओपनिंग डेट वाला डेबिट में जाएगा, और क्लोजिंग डेट पर कैश इन हैंड तो कहाँ जाएगा? तो यहाँ 1 फरवरी महीना का आरंभिक या अंत वाला दिन है, इसलिए कहाँ जाएगा? अब आपसे कोई पूछेगा कि आप डेबिट साइड में फरवरी 1 है ना, 2 लिखा था इधर, बैलेंस नहीं, कैश नहीं लिखना है, बैलेंस बीडी, नया चीज सीख रहे हैं आप लोग। जब कोई भी आप अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ अकाउंट नहीं बन रहा है लेकिन बोल सकते हैं ना, बताए ना, बोल सकते हैं। जब कोई आप अकाउंट बना रहे हैं, नहीं सीखना चाह रहे क्या आप? जब कोई अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, और उसका ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया है, तो सबसे पहला सवाल तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? ये डेबिट में जाएगा या? तो इसका निर्णय आप कहां से करेंगे कि वो अकाउंट है कौन सा अकाउंट? मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग एसेट्स है, लायबिलिटीज है, इनकम एक्सपेंस क्या है? तो देख रहे हैं कैश एसेट्स है। फिर ध्यान देंगे एसेट्स हमेशा कौन बैलेंस होता है, सोचेंगे तो आपको याद है कि ये डेबिट बैलेंस होता है, तो समझ जाएंगे कहां दिखाना है। अब कोई भी ओपनिंग बैलेंस, किसी भी खाता का ओपनिंग बैलेंस हमेशा बैलेंस, नया चीज सीख रहे इसलिए इतना लॉर्डली बोल रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, ठीक ना। कोई भी अकाउंट बनाइएगा और उसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, वो हमेशा बैलेंस बीडी के नाम से जाता है। किस नाम से? और यदि क्लोजिंग डेट पे दिया है तो बैलेंस सीडी के नाम से जाता है। किस नाम से? तो फिलहाल ओपनिंग पे था ना 1 फरवरी, तो बैलेंस बीडी। अमाउंट कितना है? इसका नाम सिंगल कॉलम किस लिए पड़ा? क्योंकि अमाउंट का एक ही कॉलम होता है, इधर भी डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। डबल कॉलम कैश बुक में अमाउंट का 2-2 कॉलम रहेगा, इधर भी और, समझे? इसलिए इसका नाम पड़ा है सिंगल कॉलम कैश बुक। 172 दिखा रही है। अब आगे का ट्रांजैक्शन में जर्नल के अकॉर्डिंग पोस्टिंग नहीं करेंगे, बल्कि मॉडर्न रूल के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अगला क्या है आप बताइए कपिल? रिसीव फ्रॉम शिवचरण, कौन सा रूल फॉलो करेंगे? मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो बताइए। रिसीव फ्रॉम शिवचरण, शिवचरण से आप रिसीव किए कितना रुपया? 2500 रुपया रिसीव किए। कैश आपका बढ़ गया घट गया? इतना बोलने में टाइम लग गया, जल्दी बोलो। बढ़ गया। क्या हो गया? अब बढ़ गया तो कौन सा जाता है?
फिर सोच रहे हैं कौन सा जाता है, डेबिट साइड। तो लौटे बोले ना वीडियो में आपका भी आवाज आ जाएगा, ठीक है। टू डेबिट साइड निर्णय हो गया ना, डेट। अब टू तो लिख दिए, नाम क्या लिखें, ये डिसीजन लेना पड़ेगा। हाँ, शिव चरण से जिससे रिसीव हुआ उसका नाम लिखो, ठीक है। क्या, शिव चरण का अकाउंट कितना, 2500। अब चलो थोड़ा सा जर्नल एंट्री भी कर ही लेते हैं। यदि इसका जर्नल एंट्री करते, रिसीव फ्रॉम शिव चरण का, तो क्या जर्नल एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट टू शिव चरण। तो कैश अकाउंट तो नहीं है लेकिन मान लो भी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू। यदि आप मेरा वाला ये मॉडर्न रूल नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके पास हथियार है पहले से। कौन सा हथियार है, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, कौन सा रूल है, ट्रेडिशनल रूल है ना। दोनों हथियार दे दिए, आप देख लो कौन सा यूज करेंगे, हमको तो यही अच्छा लगता है। चलो आगे, कितना तारीख है, डेट है 7, आप बताओ नीसू। गिव टू रंजीत, कौन सा है, क्रेडिट साइड। रंजीत को दिए ना कैश, आप क्या दिए हैं, कैश उधार कैसे दिए हैं, अब दिए तो कैश बढ़ जाएगा क्या। डेट कितना है, बाय लिखना पड़ता है, इधर पता है किसको दिए, प्रूफ के रूप में रंजीत अकाउंट लिखना पड़ेगा ना, कि गैप लिख दिया। कितना दिए, आसान है, टफ लग रहा है ना, इजी है या टफ है, अगला क्या है, कैश सेल्स। आप बताओ जल्दी, कैश सेल्स, आप बेचे हैं नगद, आपके पास कैश बढ़ा या घट गया, आया है तो बढ़ेगा। क्या नाम से, देखो आप जब जो अकाउंट बना रहे, जो बुक बना रहे, उसका नाम नहीं आएगा इसके अंदर। एंट्री करते तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ना, तो सेल्स ना आता कितना, 600 ना। डेट फरवरी, नेक्स्ट कैश परचेज, नगद में खरीदे, आप बताइए चालू, डेबिट साइड, आप नगद में खरीदे, कैश आया आपके पास, तभी तो डेबिट साइड। क्रेडिट साइड ना, अरे खरीदे तो कैश कहाँ से आएगा, जाएगा ना, और कैश जाए मतलब ऐसे याद रखो, कैश आएगा, डेबिट दिखाओ, कैश जाएगा। क्यों गया कैश, कारण लिखेंगे, कारण है परचेज किए आप, कितना आसान है, कितना हुआ, 500। फिर क्या है, 15 है ना, फरवरी 15, ठीक है। फिर है रिसीव, बताओ डेबिट साइड, क्या नाम से, इंटरेस्ट के नाम से। एंट्री करते क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, वही हुआ दोनों साइड से। कितना, नेक्स्ट पेड वेजेस, कौन बचे आप बोलिए, डेबिट साइड, पेड वेजेस, वेजेस आप दे दिए मजदूरों को, तो डेबिट साइड कैसे हुआ, डेबिट बोल रहे हैं, अरे वेजेस मतलब मजदूरी दिए। एंट्री क्या होता है, नहीं समझ में आया तो एंट्री बनाओ, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट कितना, डेट कितना, 25, अमाउंट कितना, अब बोलिए कपिल, कैश सेल्स, हे भगवान, अभी कैश सेल्स पहले ही आया हुआ है, फिर गलती क्यों करते हैं। डेट 26, अमाउंट 800। आगे निशु, गिव डोनेशन, डोनेशन दिए, कैश खत्म हो गया आपके पास से, मतलब समाप्त नहीं हो गया, मतलब कम हो गया, डोनेशन अकाउंट। डेट 27 ना, अमाउंट, और ये तो पंडित जी बोले थे वही लाए, 201 रुपया है। और हाँ बताइए आप, क्रेडिट साइड क्या नाम से, सैलरी ना। डेट 28 का महीना होता है ये, अमाउंट 700, खत्म ट्रांजेक्शन। अब क्या करना है, क्लोज करना है, क्या करना है,
जैसे अकाउंट क्लोज करते थे वैसे बुक क्लोज करना है। क्या नियम था अकाउंट क्लोज करने का? जिधर आपका अमाउंट ज्यादा है उधर जोड़ो। किधर ज्यादा लग रहा है आपको? अंदाजा लगा दो। इधर 2500 600 किधर 25 6 31 31 1 32 32 और 8 40 मतलब 4000 के आसपास है। 2000 किधर ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है ना। ये जो कॉलम है इतना टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा सीधी, उसी पे मार्क्स है। 25 6 31 31 1 32 32 और 8 40 4000 पूरा हुआ। पहले 4172 है तो 4000 कितना 172 और 50 भी जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 4172 में कितना जोड़ना है? 50 2 7 5 12 कितना आया? 4200। नियम क्या है? जिधर का टोटल ज्यादा है उस टोटल को दोनों साइड सामने लिखना है। सामने समझ में आता है ना। अब कॉमा देना है, कॉमा देना है इंडियन सिस्टम से। कौन सा सिस्टम से? इंडियन, इंटरनेशनल सिस्टम से नहीं देना है, ठीक ना। चलिए उधर 4222 लिख तो दिए लेकिन जोड़ के है क्या? नहीं। तो कितना कम पड़ रहा है? जितना कम पड़ रहा है लिख दो वहां पे। तो कैसे क्या करेंगे? क्या हुआ? 2500 यहाँ हो गया। 25 और 2 27 27 और 7 3401 रुपया ना। घटा दो, 2 में से 1 गया तो 2 में 0 गया तो और 12 में 4 गया तो यहाँ 3 821। और जो बैलेंस गिरता है मतलब जो बैलेंस आया उसको बैलेंस सीडी और डेट क्लोजिंग दिखा देते। फरवरी का क्लोजिंग डेट 30 दिन होता है। अब ये क्या फरवरी के बाद बिजनेस बंद हो जाएगा कि बिजनेस आगे भी चलेगा? तो क्या करते हैं? सीडी को ट्रांसफर करते हैं फरवरी के बाद। कौन सा महीना? मार्च 1 को ट्रांसफर कर, एक दिन आगे बढ़ते हैं, एक दिन आगे। देखें लिखे बैलेंस बेड़ी। यही हाल पहले भी हुआ होगा। फरवरी से पहले जनवरी में बिजनेस नहीं हुआ होगा तो बैलेंस बेड़ी के नाम से आया होगा ना। तो वही दिखाए हम लोग, समझे? कितना? वही अमाउंट 821 और उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये है आपका सिंगल कॉलम कैश बुक। क्लियर? नोट कीजिए।